होना पड़ेगा। इमरान खान, हमें इस जुल्म के खिलाफ अपने और अपने मुल्क के लिए बेहतर मुस्तकबिल के लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए पूरी कौम को पैगाम देता हूँ कि तैयारी पकड़ें। ये इमरान खान ने कहा है कि हमें इस जुल्म के खिलाफ अपने और अपने मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल के लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा और अपनी पूरी कौम को पैगाम देता हूँ कि तैयारी पकड़ें और बहुत जल्द में अपना लाएअमल आपको आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये इमरान खान ने जेल से अहम पैगाम दिया है। इमरान खान, मेरे खिलाफ दूसरा झूठा मुकदमा साइफर केस जो कि पाकिस्तान की तैयारी का महंगा ट्रेन केस है और जिस पर कौमी खजाने से अवाम के करोड़ों रुपए खर्च किए गए, हाई कोर्ट में इतना कमज़ोर साबित हुआ कि बुनियादी तौर पर यह ट्रायल कोर्ट में ही कायम नहीं रहना चाहिए था। ये इमरान खान ने अपने केस से मुतल्लिक साइफर केस से मुतल्लिक बात की है। इंतखाबात से कबल के हालात गैर मसवरी थे। इमरान खान को कई मुकदमात में सजाएं सुनाई गई। इंतखाबी अमल को मुतासर करने वाले मुतअद्दिद रुकावटों का सबसे ज़्यादा असर पीटीआई और इसके आमियों पर पड़ा जिन्हें मसावरी मौक़े फराहम नहीं किए गए। ये कॉमनवेल्थ रिपोर्ट ने बात की है पाकिस्तानी इलेक्शन से मुतल्लिक कि किस तरह पाकिस्तानी इलेक्शन से पहले इमरान खान को केसेस के अंदर झूठे मुकदमात के अंदर सजाएँ सुनाई गई और उनके ऊपर उनको सजाएँ सुना के उनको जेल के अंदर डाला किया, उनको सराखों के पीछे बंद किया और पीटीआई के ऊपर टफ टाइम उनके पर लाया किया। और सबसे टफ टाइम इस इलेक्शन के अंदर पीटीआई ने पेश किया जिनको दबार के साथ लगाने की भरपूर कोशिश की गई थी। कॉमनवेल्थ रिपोर्ट उन्होंने इसके ऊपर बात की है। मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद कर दी गई थी। कई इलाकों में पोलिंग स्टेशन के असल नताइज फॉर्म 45 और अमती इलाका वार नताइज फॉर्म 47 में वाज़े तब्दीली पाई की। ऐसे बेजाकियाँ इस कस्से को जन्म देती हैं कि कुछ सीटों पर कामयाबी गैर कानूनी तौर पर दी गई और अवामी राय को आवाम को मुस्तरद किया गया। कॉमनवेल्थ रिपोर्ट ने बात की है कि किस तरह आवाम के मैंडेट को चोरी करके 8 फरवरी के इलेक्शन में मोबाइल फ़ोन की सर्विस को बंद किया गया और फिर फॉर्म 45 को तब्दील करके फॉर्म 47 के पर अवामी मैंडेट को चोरी करके इन वक्त की यजीदो फ़ोनों को इलेक्शन जितवाया गया। ये कॉमनवेल्थ रिपोर्ट ने पाकिस्तानी जनरल इलेक्शन से मुतल्लिक बात की। पीटीआई के कारकुनों और रहनुमाओं को बड़े पैमाने पर गिरफ्तार किया गया, दफ्तर बंद किए गए, घरों पर छापे मारे गए और कई अफराद को बगैर किसी वजह के लापता कर दिया गया। इन कार्रवाइयों ने बुनियादी आइनी हकूक जैसे कि आज़ादी राय और सियासी वाबस्तगी की आज़ादी को खुलेआम पामाल किए। कॉमनवेल्थ रिपोर्ट ने नशर की है कि किस तरह 8 फरवरी इलेक्शन के अंदर कारकुनों और रहनुमाओं को बड़े पैमाने के पर गिरफ्तार किया गया। किसी के घर की 4 दवाई तकत्तीस को पमाल किया क्या, किसी को गायब कर दिया क्या, किसी को उठा के जेलों के अंदर बंद कर दिया क्या, किसी को मारा पीटा क्या, किसी के ऊपर अटैक किया क्या, किसी के ऊपर झूठे मुकदमात बनाए गए। और इस तरह बुनियादी आइनी हकूक जैसे कि आज़ादी राय और सियासी वाबस्तगी को आज़ादी को खुलेआम पमाल किया गया। ये कॉमनवेल्थ रिपोर्ट है पाकिस्तानी जनरल इलेक्शन से मुतल्लिक। उसके बाद मरीन नवाज़ को वज़ीर-ए-आज़म बनाने वाले शायद आप रिटायर हो चुके हैं। आप बलदियाती इलेक्शन करवा लें। नून लीग 1-2 ज़िलों में के अलावा पूरे पंजाब में ज़िला काउंसिल या तहसील काउंसिल का चेयरमैन नहीं बना सकेगी। ये मैं 8 फरवरी के इलेक्शन की बुनियाद पर कह रहा हूँ। ये नई अफसर चुन जो पीपल पार्टी के मेंबर है उन्होंने ये बात की कि जो मरीन नवाज़ का वज़ीर-ए-आज़म बनने का जो उम्मीद है और उनको बनाने की जो उम्मीद है वो लोग अब रिटायर हो चुके हैं। और अगर आप भी, मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि आप जाके इलेक्शन करवा के देख लें। मरीन नवाज़ की पार्टी PM9 सिर्फ 2 सीटों के ऊपर कामयाब हो पाएगी और बाकी सीटें उनके हाथों से निकल जाएगी। मैं ये 8 फरवरी के इलेक्शन को देखते हुए ये बात कर रहा हूँ। ये नई अफसर चुन जो पीपल पार्टी के मेंबर है उन्होंने अलीमा खान से मुतल्लिक बात की है। मैं MI की एजेंट हूँ, इसलिए कल कब्रिस्तान में खड़ा कर दिया गया था। गंडापुर साबित करे कि मैं किस व्लॉगर को कंट्रोल या फीड करती हूँ। अलीमा खान की अदालत जेल के बाद गुफ्तगू हुई। अलीमा खान ने अमीन गंडापुर को चैलेंज दिया है कि साबित करे कि मैं किस यूट्यूबर को फीड करती हूँ और उसको सपोर्ट करती हूँ और उसके पीछे खड़ी हूँ और उसको कह रही हूँ कि ये मुहिम चलाए आपके खिलाफ। मेडी हसन ने ख्वाजा आसिफ से पूछा कि फ़ौज आपके मुताबिक है या आप फ़ौज के इस तरह के सवाल कोई पाकिस्तानी एंकर सीधे मुंह के साथ बगैर खुद से नहीं पूछ सकता, जिसका सवाल का जवाब पूरी कौम को पता है। ऐसा सवाल पूछा ही क्यों जाए। वैसे भी इस सवाल का जवाब अताउल्ला ईसा खेलवी का कर दे चुके हैं। नज़म, तुम ऐसी बातें क्यों पूछते हो जो बताने के काबिल नहीं है। ये मोहम्मद अनीफ ने ख्वाजा आसिफ का जो मेडी को इंटरव्यू उससे मुतल्लिक बात की कि किस तरह ख्वाजा आसिफ मुँह टू टी टू पू ऐसे कर रहे थे और उनके पास सवालात के जवाब देने की कोई ऐसी मौजूदगी थी और उनके पसीने निकल रहे थे।
उसके बाद हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ब्रीफ केस में कीमती पत्थर लेकर घूम रहे हैं। ये क्या मजाक है। इस तस्वीर को देखकर लग रहा था कि एक दुकानदार कह रहा है कि मेरे पास बहुत अच्छी चीज़ें हैं, देख लो। और इसका मैनेजर साथ खड़ा खुश हो रहा है। ये तो डिक्टेटरशिप है, जमहूरियत नहीं है। इमरान वली खान ने सेनेट के अंदर खड़े होकर पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल के पर तनकीद की है। उसका नदीम अफजल चुन मरीम नवाज़ को वज़ीर-ए-आज़म बनाने वाले रिटायर हो चुके हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा तो नून लीग एक ज़िला में भी ज़िला काउंसिलर का या तहसील काउंसिल का चेयरमैन नहीं बना सकती। ये नदीम अफजल चुन ने मरीम नवाज़ को चैलेंज दिया है और उनके ऊपर तनकीद की है कि जो मरीम नवाज़ को वज़ीर-ए-आज़म बनाने वाले हैं वो अब रिटायर हो चुके हैं और मरीम नवाज़ की औकात नहीं है कि वो वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पे जाके बैठे। स्पीकर केपी असेंबली बाबा सलीम सवाती अगर कभी इस्तीफ़ा देने का फैसला किया भी तो वो किसी साजी टोले या मुखालफिन के दबाव में नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के हुक्म और हिदायत पे करूँगा। ये स्पीकर केपी असेंबली बाबा सलीम सवाती ने बात की है कि अगर मैं इस्तीफ़ा दूंगा केपीके की असेंबली से, स्पीकर की असेंबली से जो इमरान खान के हुक्म पे दूंगा, इमरान खान की कॉल पे दूंगा, वैसे किसी के दबाव या किसी के कहने के ऊपर ऑर्डर्स के ऊपर नहीं इस्तीफ़ा दूंगा।